आज का टॉपिक फिर बड़ा आई ओपनर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि मुझे ज़रा सोच के बताइए कि लास्ट टाइम आपका धर्म भ्रष्ट कब हुआ था? फिर मैं आपको बता रहा हूँ या आप ही पे छोड़ूँगा कि आपका धर्म पूरी तरह नष्ट कब होगा। 2 चीज़ें हैं कि आपका धर्म लास्ट टाइम कब भ्रष्ट हुआ था और दूसरा हिस्सा है कि आपका धर्म नष्ट कब हुआ था। अब पहले बात कर लें धर्म की भ्रष्टता पर। हमारा भाइयों का धर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो तो ये है कि वो एक जानवर को यदि उन्होंने देख लिया, पास आ गया, नाम ले लिया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दूसरे भाई हैं, वो नॉनवेज खाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तीसरे हैं, वो छुआछूत से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है, खास तौर पर हमारी माताओं बहनों को बहुत अच्छे से मालूम है और वो इसका बड़ा ख्याल रखती हैं कि कहीं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ तो आपको पता है। अब जो चीज़ आपको नहीं पता वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि और वो चीज़ एक दिल में सदमा लगाने वाली बात होती है कि आपका धर्म, जो भी आपका धर्म हो, आपका धर्म कब नष्ट होने वाला है। अब इसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए, इसके बारे में कुछ सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आईएएस के लिए पिछले 25-30 सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक पैरानॉर्मल साइंस का एक्सपर्ट हूँ। इसके आधार में बता रहा हूँ कि यही एक धर्म है, पैरानॉर्मल साइंस, ऑकल्ट्स, यदि इसको धर्म कहा जाए तो। ये कभी नष्ट नहीं हुआ। दुनिया में हर हिस्से में, हर समय में लोग नेगेटिव एंटिटीज से लड़ने के लिए तमाम तरीके और तकनीकें अपनाते थे। वही पैरानॉर्मल साइंस का कंटेंट है या विषय वस्तु है या उसकी रिसर्च रहती है। तो एक बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ, प्रागैतिहासिक है, प्री हिस्टोरिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है, ऑल परवेडिंग है, सब जगह फैला हुआ है, वो पैरानॉर्मल साइंस है। मतलब ये कि कैसे हम अपने जीवन में डेमोनिक एंटिटीज के लॉस से बच सकें। तो ये बिल्कुल एक अलग विषय है, इस वीडियो का विषय नहीं है। अब ये है कि आपके और हमारे सारे धर्म जो है ना, हम सबके धर्म जो क्लासिकल धर्म है, ये सब मरणशील हैं, ये सब मरते हैं। धर्म जन्मते भी हैं और धर्म मरते भी हैं। अब ये बात अलग है कि हम नारा लगाएं कि हमारा सनातन शुरू से था और अंत तक रहेगा। तो मैं ये भी बताऊंगा कि सनातन कहाँ कहाँ से कब कब नष्ट हुआ है और भारत में इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। लेकिन उसके भी पहले एक बात जानें कि धर्म बनते भी हैं तो धर्म मिटते भी हैं। अब छोटी छोटी बातों में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। भारत में आपको क्या लगता है, पारसियों की आबादी लगातार कम होती जा रही है। पारसियों का कोई नरसंहार नहीं कर रहा, कोई उनको गोली नहीं मार रहा। लेकिन आपको ये वाली बात मालूम है, सेंसस से भी ये बात जाहिर है कि पारसी धर्म, पारसीक धर्म, जोरोस्ट्रियन रिलीजन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये खात्मे की तरफ जा रहा है। तो क्या भी अब भी इस बात पे शक है कि धर्म अपनी नेचुरल मौत मरते भी हैं? दूसरा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैनिज्म और बौद्धिज्म के ज़माने में एक बहुत खास धर्म था, उसका नाम था आजीवक। और वो इतना महान और इतना बड़ा धर्म था कि सम्राट अशोक ने बिहार में, अब आपको थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, बराबर की पहाड़ियाँ, नागार्जुनी पहाड़ियाँ, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो वो उनमें इनके लिए जो रॉक कट गुफाएं, केव्स, इनके लिए दुनिया की सबसे, उस ज़माने की भी दुनिया की सबसे खूबसूरत गुफाएं आजीवक धर्म वालों को दी गई थी। माने इतना खास धर्म था कि उसको छोटे मोटे लोग नहीं, उसको बहुत बड़े बड़े सम्राट अशोक बराबर प्रतापी सम्राट दुनिया में रेयर हुए हैं। तो वो सम्राट अशोक भी उनको मानता था, इज्जत करता था, क्योंकि सम्राट अशोक के फादर बिंदुसार वो इसी धर्म के अनुयायी थे जिसको मैंने नाम दिया आजीवक। आज आजीवक धर्म कहाँ है? खत्म हो गया। अब खत्म हो गया का मतलब ये होता है कि ये छोटा होते होते किसी और धर्म में मिल गया। तो आज तो आजीवक धर्म की ना कोई मूर्ति मिलती, ना कोई किताब मिलती, ना उनका कोई स्मारक मिलता, ना उनका कोई अनुयायी मिलता। तो कंक्लूजन क्या हुआ? आजीवक धर्म खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अब आजीवक धर्म के बारे में हमको जो भी मिलता है वो जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो आपने पारसी धर्म के बारे में जाना, आपने आजीवक धर्म के बारे में जाना। अब मैं आपको और धर्मों के बारे में बताता हूँ। स्पेन में एक ज़माने में क्रिश्चियनिटी थी, अटैक किया अरबों ने, ऑब्वियसली मुसलमानों ने अटैक किया और वहाँ से वो धर्म खत्म हो गया, क्रिश्चियनिटी स्पेन से। वो लोग मूर कहलाते हैं, मूरिश लोग। लेकिन मजे की बात यह है कि आज स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया। आज से करीब 500 साल पहले वहाँ पर रिलीजियस अवेकनिंग जब शुरू हुई तो वहाँ से, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, लेकिन वहाँ से अरबों को या अरबी धर्म को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो एक जगह से इस्लाम का भी खात्मा हुआ,
एक जगह से क्रिश्चियनिटी का भी खात्मा हुआ, आजीवक धर्म था वो भी गया, पारसी धर्म ईरान से तो पूरी तरह चला गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भारत में भी जो था वो धीरे धीरे डे बाय डे खत्म होने लगा। भारत में ही, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदू भाई लोग इस बात को बहुत गर्व से बताते हैं कि हमने यहाँ से बौद्धों का नाश कर दिया। ये कभी अलग अलग टॉपिक है, अलग वीडियो बताएंगे। इस किस्म की बातें नहीं कहना चाहिए जो दूसरे के लिए डेरिवेटिव रहें, अपमानजनक रहें। ठीक है, आपने बौद्ध धर्म खत्म कर दिया, अब नव बौद्ध धर्म आ गया। ये बात सच है कि जो क्लासिकल बौद्ध धर्म था एक समय भारत से खत्म हुआ, तो कई जगहों से, भारत के ही कई जगहों से जैन धर्म विलुप्त हुआ। तो जो इसकी थंब लाइन है, बॉटम लाइन है, वो जरा समझिए, वो ये है कि धर्म कोई अजर अमर नहीं है। समय के साथ साथ, स्थान दर स्थान, प्लेस बाय प्लेस धर्म फैलते भी हैं तो धर्म नष्ट भी होते हैं। एक समय इंडोनेशिया में पूरी तरह हिंदू धर्म था, आज वहां पर पूरी तरह इस्लाम है। तो मेरे ख्याल से इतने सारे उदाहरणों से आप समझ गए होंगे। अब इससे बात आती है, कुछ चुभती हुई बात आ रही है हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म का क्या होता आ रहा है और क्या होगा। तो हमारे जो हिंदू धर्म के नेता लोग हैं वो कहते हैं कि साहब अफगानिस्तान से हिंदुज़म चला गया, पाकिस्तान से चला गया, बांग्लादेश से भी चला गया, अब बंगाल से भी जा रहा है, केरल। तो इसका मतलब है आप इस बात को मान रहे हो। लेकिन मजे की बात ये, उल्टा नशा ये कराया जाता है, बहुत सस्ता नशा है, कि सनातन सदा से था और सदा आगे रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि ये बात लॉजिक के खिलाफ है, ये बात एविडेंस के खिलाफ है, ये बात इतिहास के खिलाफ है, ये बात समाज विज्ञान के खिलाफ है। यदि आप अपने धर्म की कमजोरियों को दूर नहीं करते तो आपके धर्म को मिटने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, दूसरी मैंने जो बहुत गंभीर बात कही है वो ये कि कोई आपका नरसंहार करने नहीं आ रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको जीनोसाइड, हिंदुओं को जीनोसाइड करने नहीं आ रहा है। तो मैंने मुद्दे की बात क्या बताई, वो ये कि यदि आप अपने धर्म की आंतरिक कमजोरियों और बुराइयों को समय रहते दूर नहीं करते तो ये धर्म भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। फिर एक बात आती है बाहरी धक्के की, तो बाहरी धक्का लगाने वाला धर्म कोई सा भी हो सकता है। तो यदि आपको, चूंकि मैं भी हिंदू हूँ और शिव जी का, शिव महाकाल का अनन्य पुजारी हूँ, तो मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूँ कि यदि आप समय रहते अपने धर्म की कमजोरियों को, बुराइयों को दूर नहीं कर सकते तो निश्चित जानिए कोई बाहरी ताकत आपका नरसंहार नहीं करेगी। आप डे बाय डे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा प्रूफ मिलता है पारसियों से कि उनका फैमिली इंस्टीट्यूट खत्म हुआ, शादियां होना बंद हुई, शादियां होना कम हुई, बच्चे होने बंद हुए, बच्चे होने खत्म हुए, और आज पारसी मुट्ठी भर रह गए हैं। तो कहीं सोच के देखिए, ऐसा तो नहीं कि हमारे महान हिंदू धर्म में भी यही वाली चीज आ रही हो। दैट्स इट।